अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के छात्र संगठन ने छात्रों के साथ कई समस्याओं को लेकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि आज दिनांक 16 जून 2025 दिन सोमवार को दोपहर 1 बजे मिली जानकारी अनुसार अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के छात्र संगठन ने छात्रों के साथ कई समस्याओं को लेकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने कॉलेज में पहले जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्राचार्य कक्ष में जाकर प्राचार्य से समय सारणी में बदलाव करने की मांग रखी गई। छात्र छात्राओं ने समस्याओं को बताते हुए कहा कि प्रोफेसर के द्वारा सिलेबस पूरा नहीं किया गया है, जिससे छात्र छात्रा पूरी तरह से सिलेबस नहीं पढ़ सके हैं। ऐसे में समय सारणी में बदलाव कर सिलेबस पूरा करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल में बदलाव होने से यह समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के ऑटोनॉमस विभाग के द्वारा फरमान जारी कर दिया गया है कि 50% बच्चे आवेदन लेकर आएंगे तभी टाइम टेबल में बदलाव किया जाएगा। जबकि छात्रों का कहना है कि 50% प्रोफेसर भी अपनी ड्यूटी में नहीं आते, जिससे उनके सिलेबस पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कई घंटे तक छात्र के आंदोलन के बाद प्राचार्य के द्वारा आश्वासन दिया गया कि सभी प्रोफेसर की बैठक कर समय सारणी में बदलाव करने के विषय में चर्चा की जाएगी। वहीं आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। मेरा नाम आकिब खान है। मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूं। आज से 4 दिन पहले भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। जिस धरना प्रदर्शन में हमने जो आज मांग रखी वही 4 दिन पहले भी रखी थी कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। टीचर्स 1 महीना से छुट्टी पर हैं, तो सिलेबस या कोर्स किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी क्लास का पूरा नहीं हुआ है। हम लोग गए 12 तारीख को, मैडम से कहा, विनम्र रूप से कहा मैडम बढ़ा दीजिए। मैडम ने कहा मैं बढ़ा दे रही हूँ। शाम को ऑटोनोमस कंट्रोलर हमारे मैसेज डालते हैं कि 50% बच्चे अगर आवेदन लेके आएंगे तो मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ कोई वोटिंग चल रहा है क्या भैया? यहाँ जाते हैं प्रचार मैडम के पास, प्रचार मैडम पल्ला झाड़ती है कि नहीं ऑटोनोमस कंट्रोलर जा रहे हैं। ऑटोनोमस कंट्रोलर कहते हैं नहीं प्रचार जाने। तो आप बताइए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रचार से जवाब मांगे कि ऑटोनोमस कंट्रोलर से जवाब मांगे? ये बोलती है उनके पास चाहिए, वो बोलते हैं इनके पास चाहिए। इधर से वो पल्ला झाड़ रहे हैं, उधर से वो पल्ला झाड़ रहे हैं। और क्या बच्चों का इसमें कोई मतलब फेवर में कुछ बात ही नहीं निकल रहा है। निर्धारित होने से टाइम टेबल नहीं निर्धारित होने से भैया देखिए ये है ना कि जैसे कि अगर आप सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ है, क्लास ही नहीं लगा है, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम क्या चीज से देगा? आज 20 तारीख से एग्जाम है, आज 15-16 तारीख से लोग छुट्टी खत्म किए हैं कॉलेज का। फिर बच्चा फेल हो जाएगा। तो हम लोग कह रहे हैं लिखित में दे दीजिए, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, पास कर दीजिएगा। सब गलत है ना भैया। मैडम को मैडम ने कहा है कि 2 बजे मीटिंग होगी सीनियर टीचर्स की, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर हमारे हित में बात आती है तो फिर हम लोग उसको मान्य करेंगे, नहीं होता है तो फिर से एक और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। अपना परिचय बताना। ज्ञान तिवारी छात्र संघ एनएसयूआई। देखिए आए दिन आप देखते हैं कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज में बहुत सारी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। ये 12 तारीख को हम लोग के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था टाइम टेबल की वृद्धि को लेकर। तो ऑटोनोमस कंट्रोलर के द्वारा बोला गया था कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम टाइम टेबल में वृद्धि नहीं करेंगे। जबकि हम छात्र छात्राओं से बात किए तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हम नहीं पढ़ाई कर पाए हैं और टीचर हमें पढ़ा नहीं पाए हैं, तो हमें टाइम टेबल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऑटोनोमस कंट्रोलर के पास गए, प्रिंसिपल मैम के पास गए, तो बोलते हैं वो लिखित रूप से मांगते हैं कि 50% अगर बच्चे आते हैं हमारे पास, अप्लीकेशन देते हैं तो हम टाइम टेबल में वृद्धि करेंगे। पहली चीज़ हमारी छात्र नेताओं की मांग थी कि आप 50% टीचर दिखा दीजिए कि आप कॉलेज आते हैं, तब छात्रों से पूछे, और 50% एप्लीकेशन दिखा दीजिए कि छात्र आपके कॉलेज में आते हैं। अगर 50% छात्र आ जाए ना तो आज बैठने की जगह नहीं होगी, ऐसे उन्होंने बोला था। तो आज हमारी मांग लेकर यही कि टाइम टेबल को वृद्धि। बहुत चीज़ें बोलने के बाद ऑटोनोमस कंट्रोलर के बाद आज भी तानाशाह दिखाया गया कि हम नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल मैम के छात्र हित में देखते हुए उन्होंने टाइम टेबल बढ़ाया। यही मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किया।